Hello everyone, welcome to another class. Today I welcome all my 11th grade students to the class, and today's topic is of great importance. अब ये क्यों ग्रेट इंपॉर्टेंस का टॉपिक है? बिकॉज आज आप सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। जब एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क आता है तो उसे किस प्रकार से हैंडल करते हैं, how they take care of themselves, of their business, how they won't stop doing the business, how they continue doing the business. तो इन सारी चीजों का जो रिलेशन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। इसे अगर आप और टेक्निकल भाषा यूज करें तो इसे आप कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो आज की क्लास में बच्चों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज का टॉपिक है फ्रॉम यूनिट 4th, दैट इज entrepreneurship as innovation and problem solving. This is class number 3rd from this unit, and today's topic is concept of risk taking. So let's start today's class. These are the points under discussion. The first point is concept of risk taking and introduction. Second point is types of risk taking. Third point is internal risks. Fourth point is the various internal factors. Fifth point is external risks. And last but not the least, sixth point is change in taste and preference. So बच्चों आज के इस टॉपिक में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, and I believe you are going to learn a lot from today's topic. So let's start this class. Let's take up the first point, concept of risk taking. Concept of risk taking and introduction. Business risk means the possibility of some unfavorable occurrence. तो बच्चों आप सबको पता है कि खतरा, जोखिम, कष्ट, डिफिकल्टीज हर काम में है। उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ हमसे अलग नहीं है, उनकी लाइफ में भी ये चीजें होती हैं। पर यस, दे आर पीपल विद डिफरेंट एक्यूमेन, डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट स्किल्स, और वो उन स्किल्स क्वालिटीज को ना पॉलिश करते रहते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर हम कोई भी दुनिया का काम करेंगे तो खतरा तो उसमें है, डिफिकल्टी तो उसमें है, चैलेंजेस तो उसमें है। तो उससे डरना क्या, घबराना क्या, उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। दिस इज देयर अवेयर अबाउट। तो बिजनेस रिस्क मींस पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनवांटेड अकरेंस, कोई ऐसी चीज जिसके लिए हम तैयार नहीं है, तो बिजनेस में ये हो जाती है और होके रहती है। आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से उसे कम जरूर कर सकते हैं, पर आप उसे खत्म नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। रिस्क का मतलब क्या है कि आप कुछ लूज कर सकते हैं। कई बार आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते, उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। कई बार आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसमें रिस्क होता है। कई बार आप ह्यूमन फैक्टर्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसमें रिस्क होता है। तो रिस्क से लॉस होने के चांसेस होते हैं। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम एडवर्स अकरेंसेस, और ये पॉसिबिलिटी वो है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत हो जाता है। और जब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो गलतियां होनी इज पॉसिबिलिटी, उसकी गलतियां होके रहेंगी। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, इवन दो द बिजनेसमैन एक्सपोज टू इट मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। देखिए बच्चों, जो बिजनेस है इसके अंदर गलतियां हो जाती हैं और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैनों को ये
अंदेशा तो होता है, ये पता तो होता है कि हो जाता है, बट बहुत ज्यादा हद तक जब तक ये चीजें नहीं हुई होती ना, तो एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। ये तो उन्हें पता होता है कि बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, पर जिस दिन लॉस होते हैं ना, वो उनकी लाइफ के लिए रीबर्थ होता है। एक बार लॉस करने के बाद जब इंसान गेन करना शुरू करता है, that exactly is a rebirth of a businessman. So there is always a possibility of loss in business, even though the businessman exposed to it, उसको पता होता है, पर एक्सपीरियंस नहीं मिला होता लाइफ। और बच्चों, जैसे आपको पता है, मेब्रिक्स इंडिया सॉल्यूशन हमेशा आपको रेफरेंस पॉइंट्स अपने क्लासेस में बताता रहता है। तो आज भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट तैयार किया है बीओ व्हीलर के बारे में। बीओ व्हीलर और बेंजामिन ऑलिने व्हीलर was an American educator and philosopher who lived from 1854 to 1927. He served as the president of the University of California from the year 1899 to 1919. Wheeler was known for his contributions to educational philosophy and psychology, emphasizing the importance of practical education and experiential learning. His quote about risk reflects his understanding of risk as the potential for adverse outcomes or losses, a concept that has relevance in various fields beyond education. तो ये एक रेफरेंस पॉइंट था बेंजामिन ऑलिने व्हीलर के बारे में, जो आपकी किताब में गिवन नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू create ease for all the students to understand the concepts deeply and clear. तो रेफरेंस पॉइंट्स आप लोगों के लिए है। आप जितनी बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उतनी आपको क्लैरिटी होगी that what exactly is the contribution of this educationist philosopher Benjamin Olene Wheeler. आगे चलते हैं। Types of risk taking. Business risks are of a diverse nature and arise due to innumerable factors. बच्चों, एक मेरी बात आप याद रखिएगा, जिस प्रकार सिर्फ पढ़ने से आप कामयाब नहीं होते, कामयाबी के लिए आपको आपका आपके मैनर्स, आपके एथिक्स, आपका बिहेवियर, आपकी हेल्थ, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में सिर्फ एक ही वजह से लॉसेस नहीं होते, उसकी कई वजहें होती, कई कारण होते हैं। दीज रिस्क कैन आइदर बी इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। तो रिस्क दो प्रकार के होते हैं, वो जो इंश्योरेबल होते हैं और दूसरा जो नॉन इंश्योरेबल। और इस पर आपका 101% क्वेश्चन बनता है। मैं सूटसेयर तो नहीं हूं, ये तो नहीं कह सकता कि एग्जामिनेशन में आएगा, पर यस, मैं इतने टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आइडिया लग जाता है कॉन्सेप्ट पढ़ते ही कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इट इज दीज 3 पॉइंट्स, 2, 3 and 4 are very, very important. So 2, 3 and 4 are very important. Insurable risks are those which can be covered through different types of insurance policies. Tangible risk, जिनको आप देख सकते हैं, जिनका आप अनुमान लगा सकते हैं, और वो कई बार घटित भी हो जाते हैं। The probability of insurable risk can be determined. इन अदर वर्ड सच रिस्क कैन बी फोरकास्टेड। आप इनका अनुमान लगा सकते हैं, किनका? इंश्योरेबल रिस्क। बट नॉन इंश्योरेबल ये रिस्क कौन से हैं? अगली स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेबल रिस्क आर रिलेटेड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, रॉयट्स एटसेट्रा। तो जो इंश्योरेबल रिस्क है, उसमें आग लगने का खतरा होता है, चोरी का खतरा होता है, या फिर दंगे होने का खतरा। तो यहाँ पे आपकी जो भी एसेट्स होते हैं, उनको इंश्योर कर दिया जाता है। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करा देते हैं,
और पूरे साल आपको उसकी इंश्योरेंस मिल जाती है कि कहीं कोई ऐसा हादसा घट गया कि आपको आपके फैक्ट्री में फायर लग गया या चोरी हो गई या राइट्स हो गए, तो आपको वो पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी है वापस कर देगी। नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर दोज whose probability cannot be determined। ये कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कोई नहीं जानता, पर हो जाते हैं। which cannot be insured against, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल फ्लक्चुएशंस इन प्राइस एंड डिमांड, कई बार प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, रॉ मटेरियल के हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पर फिनिश प्रोडक्ट्स के भी हो जाते हैं। एंड डिमांड, कई बार डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट्स की, कई बार डिमांड घट जाती है। दीज रिस्क may be broadly classified into two types depending upon their place of origin: insurable risks and non-insurable risks। अब पहली टाइप कैटेगरी है इंटरनल रिस्क, और बट ऑब्वियस है दूसरी कैटेगरी है एक्सटर्नल रिस्क। सो हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। मेजर इंटरनल रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क। Internal risks are those which arise from the events taking place within the business enterprise. Such risks arise during the ordinary course of a business. These risks can be forecasted and the probability of their occurrence can be determined. Hence, they can be controlled by the entrepreneur to an appreciable extent। तो बच्चों कुछ रिस्क हैं जो इंटरनल होते हैं, उसमें बाहर के जो क्राइटेरियाज होते हैं या लोग होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है, तो इंटरनली होते हैं। और अगर एक एंटरप्रेन्योर सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए हर चीज के बारे में, हर छोटी छोटी चीज के बारे में, ऑफिस में सिटिंग रखने लग जाए। कई लोग अपने ऑफिस में कम बैठते हैं। अगर आप ऑफिस में सारा दिन बैठेंगे तो बट ऑब्वियस है पीपल दोज हु आर वर्किंग अंडर यू, दे विल टेक अ नोशन ऑफ इट, और वो सारा दिन मेहनत करेंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग द एम्प्लॉयर, आप आर वेरी कॉशियस। द वेरियस इंटरनल फैक्टर्स गिविंग राइज टू सच रिस्क आर, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। आपको बहुत सारी लाइफ की चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इसमें ना आनंद की अनुभूति करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लाइकिंग लविंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज रिलेटेड टू आवर लाइव्स एज वेल। तो वेरियस इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले ह्यूमन फैक्टर्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉज। दे में रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बाय ट्रेड यूनियंस। कई बार कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है, ट्रेड यूनियंस के साथ कुछ कुछ इश्यूज बन जाते हैं। नेग्लिजेंस एंड डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय। देखिए लोग कंपनीज में काम तो करना शुरू कर देते हैं, पर दे नेग्लेक्ट इंटेग्रिटी, डिसऑनेस्टी, एंड दे यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। एक्सीडेंट्स और डेथ्स इन द इंडस्ट्री। कई बार इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनकॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजर और अदर इंपॉर्टेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर ऐसे इनकॉम्पिटेंट मैनेजर्स बैठे होते हैं कि जो ना तो काम लोगों से ले पाते हैं, ना खुद काम कर पाते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स कंपनी को मुनाफा या बेनिफिट्स तो दे नहीं पाते, पर ऑन द अदर हैंड वो लॉसेस भरपूर देके जाते हैं। मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों जिंदगी भर, कि अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, सो यू हैव टू पे अटमोस्ट अटेंशन। तो कंपनी 4 महीने बाद आपकी स्टार्ट हो जाए, पर जब आपने लोगों को रखना है, यू हैव टू स्क्रूटनाइज पीपल डीपली। हो सकता है कि आपके इतना स्क्रूटनी करने के बाद भी लोग अच्छे ना निकल पाए, पर यस, केयरलेसनेस से लोगों को शॉर्टलिस्ट करने से अच्छा यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग पीपल। यू शुड नॉट बी इमोशनल, नहीं तो इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाएंगे
और फिर वो आपका भी जीना मुश्किल कर देंगे और कंपनी का चलना भी मुश्किल कर देंगे। Also, failures of suppliers to supply the materials or goods on time or default in payment by debtors may adversely affect the business enterprise। अब कई बार सप्लायर्स सही टाइम पर माल सप्लाई नहीं कर पाते। एन नंबर ऑफ यू नो circumstances are there, controllable and uncontrollable. On the other hand, default in payments by debtors, लोग उधार ले लेते हैं, माल आपसे ले लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट ले लेते हैं, माल बेच देते हैं, पर पेमेंट्स नहीं करते। जो भी बिजनेस चलेगा वो पेमेंट से चलेगा, पेमेंट आएगी तो बिजनेस चलेगा, पेमेंट नहीं आएगी तो बिजनेस पर इफेक्ट तो आएगा ही। तो कई लोग ऐसे हैं जो डेट उठा लेते हैं, माल उठा लेते हैं और पैसा बाद में देने का वादा करके पैसा देने में देरी करते हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है। ये ह्यूमन फैक्टर्स दे अफेक्ट द बिजनेस अ लॉट। हम आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। Technological factors are the unforeseen changes in the techniques of production and distribution। तो कई चीजें ऐसी है टेक्नोलॉजी में जो हर रोज चेंज हो रही है, तो उनको कई बार अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। दे मे रिजल्ट इन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस एंड अदर बिजनेस रिस्क। तो वो रिजल्ट करते हैं कि भाई आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उससे और अदर रिस्क होने की संभावना होती है। मैं वो एग्जांपल देता हूँ बच्चों, उसके ऊपर मैं आई हैव बीन अ कंसल्टेंट टू अ कंपनी, में वहां जाया करता था और वहां पर एक बार मैं आई वाज ऑब्जर्विंग द होल स्टाफ, 50-60 लोगों का स्टाफ था और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सबके पास पुराने डेस्कटॉप्स, पुराने स्क्रीन्स, पुराने कीबोर्ड्स, पुराने पुराने लैपटॉप्स, कीज आर ब्रोकन, वो सब लोग उस पर काम कर रहे थे। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने कहा अगर आप ऐसे ही काम कराते रहे ना तो आप लॉसेस से कभी उभर नहीं पाएंगे। पहले तो सारे पेरिफेरल्स, कंप्यूटर्स, सीपीयूज लेटेस्ट रखिए ताकि एम्प्लॉयज अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन काम पे रखें रादर देन रिपेयरिंग ऑल दीज गैजेट्स। और उन्होंने उसे चेंज किया और उन्हें बहुत फायदा। आर वी गेटिंग इट? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज सम technological advancement which results in products of higher quality than a firm which is using the traditional techniques of production or an older machine or the ways of production, they might face the risk of losing the market for its inferior quality products। बच्चों, आप गैजेट्स की बात कर लीजिए, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, आज विद प्राइस वेरिएंस यू रिक्वायर ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी गुड। मैं तो देख देख के हैरान हूं। आज 2001 से 2000 से मैंने मोबाइल फोन यूज करना शुरू किया था। पहले छोटे से मोबाइल फोन आते थे, पूरी बॉडी पर मोबाइल फोन होता था और एक छोटा सा स्क्रीन होता था। और जिस कंपनी का मैं मोबाइल फोन यूज करता था वो मोटोरोला थी। इंडिया में पहली बार मोटोरोला के फोन आए थे। आज आप देख लीजिए गोरिल्ला ग्लास, शॉक प्रूफ फोन्स, हाउ फास्ट दे आर, हाउ एजाइल दे आर। और अब तो सैटेलाइट फोन्स भी आ गए हैं, आपको टावर्स की जरूरत भी नहीं है, आने वाले वक्त में टावर्स भी नहीं होंगे, सीधा फोन का कनेक्शन सैटेलाइट से होगा एंड एनी वेयर यू आर आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है। और अगर आज भी आप 2024 में 2001 की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो बट ऑब्वियस है आप लैग बिहाइंड तो करेंगे ही करेंगे। चाहे वो आपके विचार हो, थॉट्स हो, समाज को देखने का नजरिया हो, जीने का नजरिया हो, या फिर अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का नजरिया, आपको करना तो पड़ेगा। ओके, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है बच्चों फिजिकल फैक्टर्स। Physical factors are the factors which results in loss or damage of the property of the firm. They include the failure of machinery and equipment used in business, fire or theft in the industry, damages in transit of goods etc। तो बच्चों, फिजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं लॉस होना कंपनी में और डैमेज होना कंपनी की प्रॉपर्टी को, टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स को। इसमें क्या होता है कि कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, फेलियर ऑफ मशीनरी हो जाती है,
मैं यहाँ पर बड़ी मशीनरी की बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हैं। कई बार गुड्स इन ट्रांजिट में खराब हो जाते हैं, तो ये फिजिकल फैक्टर्स, अरे हो जाता है। जब आप बिजनेस करते हैं, बड़े लेवल पे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। They also include losses to the firm arising from the compensation paid by the firm to the third parties on account of intentional or unintentional damages caused to them. और ये वो losses की बात भी करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज कॉम्पनसेशन पे करती है टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज यू समटाइम्स इंश्योरेंस करवानी पड़ती है कि भैया कई बार कोई चीज खराब हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आप सिक्योर तो फील करते हैं, बट यस योर इन्वेस्टमेंट इज देयर। तो जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो दे आल्सो इंक्लूड लॉसेस टू द फर्म अराइजिंग फ्रॉम द कॉम्पनसेशन पेड बाय द फर्म टू द थर्ड पार्टीज ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डैमेजेस कॉज्ड टू ऑन देम टू देम। तो कई बार जो डैमेजेस होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, कई बार डैमेजेस अनइंटेंशनल होते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू कीप द थर्ड पार्टी इज रेडी विद द अमाउंट दैट यू विल पे, कि भाई डैमेज हो गया तो हम कॉम्पनसेट करेंगे, नहीं हो गया तो द मनी बिलोंग्स टू यू, तो हम उसके लिए भी पैसा उनको देते हैं। तो ये भी एक खर्चा है। एक्सटर्नल रिस्क अराइज ड्यू टू द इवेंट्स अकरिंग आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो एक्सटर्नल इवेंट्स है वो इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना होके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। सच इवेंट्स आर जनरली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसको एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकते। हेंस द रिजल्टिंग रिस्क कैन नॉट बी फोरकास्टेड। उन रिस्क को एंटरप्रेन्योर्स फोरकास्ट नहीं कर सकते। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। और क्या ये प्रोबेबल है, कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसको डिटरमिन तो किया जा सकता है बट नॉट एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं किया जा सकता। So physical factors are the factors which result in loss or damage of any kind, whether machine, property, or a third party, compensation. So this is like this, physical factors. External risks, various factors, external factors which may arise, give rise to such risks. Economic factors are the most important causes of external risks. They result from the change in the prevailing market conditions. अब मार्केट कंडीशन में कुछ चेंजेस आ जाए, उसके लिए एंटरप्रेन्योर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, पर उसके लिए उसको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कल तक आपके प्रोडक्ट की पूरे देश भर में डिमांड थी, एकदम से डिमांड कम हो गई क्योंकि एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ। तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, आप अवेयर रहे अपने प्रोडक्ट को, along with others you should keep on improving it. प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइसेस कभी नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। वहां यहाँ तो वो सिर्फ चेंज दिखाते हैं, पर पूरी की पूरी कंपनी या तो आबाद हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। एंड चेंजेस इन इनकम, आउटपुट और ट्रेड साइकिल्स, लोगों की इनकम घटती है, बढ़ती रहती है। तो इन चीजों का ट्रेड साइकिल्स पर बड़ा फर्क पड़ता है। एकदम से किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, एकदम से किसी चीज की डिमांड घट जाती है। बट when these things happen consecutively for years, तो entrepreneurs को इस चीज की हैबिट पड़ जाती है that they need to keep awareness always intact, कि हमें तैयारी हमेशा रखनी। The conditions like increased competition for the product, आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब आपके जैसे 50 लोग और वही प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपसे बेहतर बना रहे। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन द इकोनॉमी, महंगाई बढ़ रही, लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल महंगा। Rising unemployment as well as the fluctuation in the world of economy may also adversely affect the business enterprise. लोगों को एम्प्लॉयड होना, लोगों के घर में पैसा आना बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है।
और एम्प्लॉयमेंट ना होना, लोग घर में पैसा कम आना, इंडस्ट्रीज को बहुत अफेक्ट कर। बच्चों एक टाइम वो था जब हमारी गली में इक्का दुक्का एक गाड़ी हुआ करती, आज पूरी गली के अंदर इक्का दुक्का एक टू व्हीलर हर साल। ऑल द होम्स आर हैविंग टू थ्री फोर कार्स। और अगर एक गली के अंदर 20 मकान में है तो आप सोच सकते हैं कि 50 से 60 गाड़ियां हर गली के अंदर लगी हुई। तो ये क्या है? ये इंडस्ट्री को भी फायदा है, लोग एम्प्लॉयड हैं, लोगों की पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। पर यस, ये एक्सटर्नल चीजें। आज एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा है, तो इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग। कल को नहीं होगा तो ये ब्रंट, ये अफेक्ट भी कंपनीज पर ही जाए। आर यू गेटिंग इट? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट यस, दे नीड टू रिमेन प्रिपेयर्ड विद दीज एक्सटर्नल हैपनिंग्स एज। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। सच रिस्क which are caused by changes in the economy are known as dynamic risk। इस पर बच्चों एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, what do you understand by the term, what do you understand by the term dynamic risks? Such risks which are caused by changes in the economy are known as dynamic risk। और बच्चों ये आपको वन और 1.5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इट्स अ वीआईपी पॉइंट। These risks are generally less predictable because they do not appear at regular intervals। आप इन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते because रेगुलर इवेंट्स पे ये रिस्क आते ही नहीं। Also, such risks may not necessarily result in losses to the firm because they may also contain an element of gain for the firm। अगर बच्चों रिस्क आता है और आपकी कैपेसिटी उसके साथ डील करने की है, इफ यू आर डबल प्रिपेयर टू डील विद इट, तो कई बार रिस्क फैक्टर्स दे ब्रिंग टू मच ऑफ ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। For instance, due to market fluctuations, a well-known product of a firm may either lose its demand or may occupy a larger market share। For example, for instance बच्चों, कई बार market fluctuations की वजह से a well-known product of a firm की या तो डिमांड खत्म हो जाती है और या फिर डिमांड बढ़ जाती है। For example, black and white TV had been replaced to big color TVs, and now those color TVs are being replaced by high definition TVs, and high definition TVs are replaced by LED TVs. LED TVs are replaced by LED 4K resolution TVs. Now 4K are being replaced by LED 8K resolution। It's happening। और ये मार्केट डिमांड से। और मैंने यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ्स भी दिए हैं आपको। पहले इस प्रकार के टीवीज आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, एंड नाउ these types of TVs are। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में बचो, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। वो क्या है? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स देम। Natural factors are the unforeseen natural calamities over which an entrepreneur has no control। Very little to get no control है ही। They result from events like earthquake, flood, famine, अकाल। अकाल अब कम पड़ता है because farmers are well equipped with right knowledge and awareness। साइक्लोन, तूफान, लाइटनिंग, बिजली गिरना, टॉर्नेडोज, अगेन तूफान, एटसेट्रा।
Such events may cause the loss of life and property to the firm, and they may spoil its goods as well. For example, the Gujarat earthquake, 26 January, Gujarat, has caused irreparable damage not only to the business enterprises but also adversely affected the whole economy of the state. Tsunami, how it created havoc to all the regions which are connected with the sea. After that, political factors. They have an important influence on the functioning of a business. Both in the long and short term. The results from political changes in the country. If the country is having a stable government being run by the right leaders, हमेशा government stable रहेगी तो business को boost मिलेगा, business grow होगा तो economy grow होगी, and the country is going to do better on the world forum. They result from political changes in a country like fall or change in the government, communal violence or riots in the country, civil war, as well as hostilities with the neighboring countries. Besides, changes in government policies and regulations may also affect the profitability and position of an enterprise. Why I'm talking about the governments, बच्चों, जब आप किसी भी ऐसी कंट्री को देख लीजिए जहां पर अनस्टेबल यू नो गवर्नमेंट्स हैं, जहां पर हर 2-3 साल पर गवर्नमेंट चेंज होती है, तो क्या होता है जब एक गवर्नमेंट इट्स इन द कंट्री, तो उनकी जो पॉलिसीज होती है रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो डिफरेंट होती है. नई गवर्नमेंट आती है तो दे मेक सम ऑल्टरेशन इन दोस पॉलिसीज. तो जब भी पॉलिसीज में ऑल्टरेशन होगा द अफेक्ट विल कम टू दीज इंडस्ट्रीज. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है. इसके बारे में आप तैयार तो रह सकते हैं पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. अब आप अपनी अपनी फैक्ट्री लगाई है और एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, फैक्ट्री आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसमें आपका तो आप उसे इंश्योर करवा सकते हो कई पार्ट्स को, बट आपका उस पर कंट्रोल नहीं है. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स. Few more points. Changes in trade policies and the yearly budget announcements and updates to laws can either help a business make more money or money make it earn less. तो जो भी ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, ईयरली बजट अनाउंसमेंट्स होती हैं और लॉज में अपडेट्स होते हैं, उससे या तो बिजनेस को प्रॉफिट्स मिलते हैं या फिर बिजनेस को चैलेंजेस आते हैं. बट एक्चुअली बिजनेस में रिस्क तो. For example, war tension between any two countries in the year 1977, with a change in the political powers in the country, changed the policy for MNCs in the country. तो अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर का टेंशन है और गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल पावर में है उन्होंने कुछ रूल्स में बदलाव लाया है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, वो अपने देश से स्टार्ट करते हैं और देशों में अपना काम फैला लेते हैं. पर अगर जिस कंट्री में उनका काम चल रहा है और साथ वाली कंट्री में काम चल रहा है और दोनों में वॉर का टेंशन है और उस दौरान उस कंपनी ने एमएनसी के रूल्स चेंज कर दिए, तो हमें लगता है इतनी बड़ी कंपनीज है उन्हें क्या प्रॉब्लम होता होगा. नहीं बच्चों, प्रॉब्लम तो होता है. वहां पे हजारों लोग काम करते हैं, वहां पे हजारों करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल वो इकट्ठा करते हैं, प्रोडक्शन चल रहा होता है, इफेक्ट तो आता है. और एक बिजनेस एक साइकिल की तरह होती है. कड़ी की चेन की कड़ी में कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो पूरी साइकिल की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वी कैनॉट डू मच अबाउट इट, बट यस वी नीड टू रिमेन अवेयर कि ऐसा भी हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट्स द सिक्स्थ पॉइंट. Change in taste and preferences. It's a very important point. And this is the last point of the day. Change in taste and preferences. Not preferences, it's preference. Taste change with the change in the dynamics of the world. लोग के स्वाद बदलते रहते, desire demands बदलती रहती. For example, earlier there was a preference to eat most of the time at home and fast food was unknown. But nowadays, there has been an upsurge, increase of fast food outlets all over the world. मैं तो country नहीं कहूंगा, all over the world. पहले हम घर का खाना खाते थे, अब लोगों का टेस्ट बदल गया है, फास्ट फूड है और बहुत सारे एन नंबर ऑफ देम. मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं. सेकेंड पॉइंट,
Thus business risk takes variety of forms. कई forms के अंदर business risk आता है. To face such risks successfully, every businessman should understand the nature and cause of these risks, as well as the various measures which must be taken to minimize them. तो कई वेराइटीज में बिजनेस रिस्क आता रहता है, और अगर इन रिस्क को सक्सेसफुली फेस करना है तो इन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इनकी नेचर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये इंटरनल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क है, किस वजह से रिस्क आया है, और फिर आप प्रॉपर मेजर्स लेके यू कैन ऑलवेज मिनिमाइज दिस रिस्क. आप इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते, बट यस यू कैन मिनिमाइज दिस रिस्क. लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, risks are present everywhere in our society. हर जगह रिस्क, जॉब में भी रिस्क, बिजनेस में भी रिस्क, बहुत मेहनत करने में भी रिस्क, खाली बैठने में तो ज्यादा रिस्क. तो रिस्क इज एवरीवेयर. एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड लुकिंग इनटू ऑल दीज रिस्क. एक एंटरप्रेन्योर की नेचर ऐसी है, तबीयत ऐसी है, उनकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार की होती है कि इन रिस्क को देख के वो घबराते नहीं. उन्हें पता है अगर कुछ बड़ा पाना है तो मुझे गिव अप भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. लाइक अ फिनिक्स बर्ड विच राइजेस फ्रॉम इट्स ओन एशेज. बच्चों ये एक काल्पनिक पक्षी है फिनिक्स, जो कहते हैं अपनी राख से खुद जन्म लेते. आप चाहें तो इसका फोटोग्राफ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इजीली उसको देख सकते हैं. एवरी एंटरप्रेन्योर आल्सो इज श्योर टू कम आउट सक्सेसफुली फेसिंग ऑल दीज रिस्क. रिस्क है तो गेन भी बड़ा है, रिस्क बड़ा है तो गेन भी बड़ा है, बट यस, initially calculated risk, and once you have become stable financially, people wise, you have right people with you working for you, you can start taking big risks as well. So risks are everything. So but in today's class we have taken these 6 points: concept of risk taking and introduction, types of risk taking, internal risks, the various internal factors, external risks, and change in taste and preferences of people. I hope you have learned a lot from today's class about the concept of risk, the types of risk, whether internal, whether external, which are internal risks, which are external risks. So, in the end, we always provide you with a rigorous practice section, synopsis of the session, 10 words with their meanings in English, most important words from today's class with their meanings in English as well as Hindi. Show short questions and answers, 10 with their answers are there. Objective type questions, 10 in number. Answers to all these types of questions. Objective type questions. True and false statements with answers. Fill in the blanks with answers. So बच्चों, मेरे को बहुत सारे रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं. There is a request that I want to make to everyone. We are putting these classes every week and we are going to do it till the time we won't finish the complete course. हम regular हर हफ्ते आपको classes देते रहते हैं, and these classes are for 11th and 12th grade students. I'm really happy for those students, those who are regularly attending the classes. I request those students to pass forward this message to those students, those who are in need of such classes. Because Mavericks India Solution is doing it for a cause. We want to make everybody in the country to understand entrepreneurship so that we can take the country to greater heights. So, bacho, with this kind note, kind words, I wish you all the best. Keep studying, keep learning, keep evolving. And until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care. Keep studying. Thank you very much for today's class.